प्यारे बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024 क्लास 6 का पेपर हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न, जहाँ के निवासी अपने को सूर्यपुत्र मानते हैं वह देश है इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान, चीन। तो इसका सही उत्तर है सी, जापान। दूसरा प्रश्न, थाईलैंड का राजधर्म है जैन, यहूदी, बौद्ध, सिख। तो इसका सही उत्तर है सी, बौद्ध। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार धर्म है प्रार्थना, तप, दान, परहित। तो इसका सही उत्तर है डी, परहित। सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारना। प्रज्ञा है विचार, बुद्धि, चातुर्य, विवेक। तो इसका सही उत्तर है डी, विवेक। अगला प्रश्न, छठा, वे तथ्य जिनमें मनुष्य पशुओं से ऊंचा है विचार शक्ति में, सौंदर्य प्रेम में, नैतिकता में, और डी ऑप्शन है ABC तीनों में। तो इसका सही उत्तर है डी, ABC तीनों। पांडु पुत्रों में अर्जुन को कृष्ण द्वारा प्रदत्त किया गया। इसका सही उत्तर है सी, गीता का ज्ञान। महावीर स्वामी जिसको परम धर्म मानते थे। सही उत्तर है सी, अहिंसा। अहिंसा को परम धर्म मानते थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को संबोधित किया जाता है सरदार, लौह पुरुष, नेताजी। और इसका सही ऑप्शन है डी, AB दोनों, यानी सरदार और लौह पुरुष। अगला प्रश्न 11वां, पांडिचेरी में जिन महर्षि का आश्रम है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, अरविंद। प्राचीन काल में ताओ तथा कन्फ्यूशियस धर्म प्रचलित थे। इसका सही ऑप्शन है बी, चीन में। श्रीपाद गोविंद स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। इसका सही ऑप्शन है डी, आद्य शंकराचार्य। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर है सी, पुरुषोत्तम दास टंडन। पंचनद जिस प्रदेश का प्राचीन नाम है। सही ऑप्शन है डी, पंजाब। पंजाब को पंचनद कहा जाता था। अगला प्रश्न, सप्त मोक्षपुरियों में से एक है। तो इसका सही उत्तर है बी, उज्जैन। कर्ण के गुरु थे परशुराम। ए ऑप्शन सही है, परशुराम। अगला प्रश्न 18वां, आप देख सकते हैं, प्राचीन आश्रम व्यवस्था के अनुसार गुरुकुलों में जिस आश्रम के व्यक्ति को प्रवेश मिलता था। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल स्थित है। तो सही ऑप्शन है सी, ग्वालियर में। मदन मोहन मालवीय जिस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो सही ऑप्शन है डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के मध्य शास्त्रार्थ में निर्णायक की भूमिका में थी। सही ऑप्शन है बी, भारती। महावीर स्वामी को जहाँ निर्वाण
प्राप्त हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पावापुरी। महावीर स्वामी को जहाँ निर्वाण हुआ, बी ऑप्शन सही है, पावापुरी। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उनका अनुयायी बनने वाले राजा थे। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ए बी दोनों, यानी बिंबिसार और प्रसन्नचित्त। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थी। सही ऑप्शन है ए, छत्रपति शिवाजी की। विनोबा भावे ने भूदान पदयात्रा का उद्देश्य बताया। सही ऑप्शन है सी, दिलों को जोड़ना। अगला प्रश्न 26वां, जिस राज्य का लोक नृत्य बर्दोचाम है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का। सत्यव्रत पालन हेतु विख्यात महापुरुष थे। इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों, यानी युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र और महात्मा गांधी जी तीनों। अगला प्रश्न, अशोक महान ने जिन देशों में बौद्ध प्रचारक भेजे। तो इसका सही ऑप्शन है ए बी सी तीनों, यानी सिंगलद्वीप, चीन और जापान, ए बी सी तीनों। संत नामदेव मानते थे ईश्वर की सच्ची उपासना है। तो इसका सही उत्तर है सी, पीड़ित मानवता की सेवा। अगला प्रश्न 30वां, ए ईमान वालों, शराब तथा दूसरी नशीली चीज़ें हराम हैं, यह कथन जिससे लिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कुरान। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जिनकी जीवनी है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, महात्मा गांधी जी की। अगला प्रश्न, जैन धर्म में कुल तीर्थकर हुए। तो इसका सही उत्तर है डी, 24। महर्षि च्यवन को जिस औषधि से यौवन प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर है डी, आंवला। आंवला से। यज्ञ में जो हवन सामग्री डाली जाती है उसके जलने के पश्चात उनका वायुभूत होने से लाभ है। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों, यानी वातावरण शोधन में, विषाणु समाप्ति में और वनस्पतियों का संवर्धन में। सही ऑप्शन है ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न 35वां, वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था। तो सही ऑप्शन है डी, आर्य समाजियों ने, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो सही ऑप्शन है डी, आर्य समाजियों ने। अगला प्रश्न, हजरत मूसा जिस धर्म के आदि प्रवर्तक हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, यहूदी। सही ऑप्शन है बी, यहूदी। वर्ष भर में दिन रात बराबर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ए सी दोनों, यानी 21 मार्च को और 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न, किसी राष्ट्र की महानता का आधार होती है वहाँ की। तो सही ऑप्शन है ए, संस्कृति। तीर्थराज कहा गया है। तो सही ऑप्शन है सी, प्रयागराज को। अगला प्रश्न 40वां, कस्तूरबा गांधी के शरीर त्याग करने पर गांधी जी ने उन्हें अपना कहा था। तो सही ऑप्शन है डी, शक्ति स्रोत। जापान में यज्ञ कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है डी, जुमा। अग्नि की पूजा करते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी, बी सी दोनों, यानी आर्य समाजी और पारसी। एलिफेंटा गुफा जिस राज्य में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र, यानी ए, महाराष्ट्र में।
सूर्यपुत्री नदी कहलाती है? तो सूर्यपुत्री कौन सी नदी कहलाती है? यमुना। सी ऑप्शन सही है, यमुना। अगला प्रश्न 45वां, संत ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ए, बी दोनों, यानी ज्ञानेश्वरी गीता और अमृता अनुभव। देवताओं के वास्तुशिल्पी का नाम था? तो इसका सही ऑप्शन है बी, विश्वकर्मा। गुड फ्राइडे प्रमुख त्योहार है ईसाइयों का। अगला प्रश्न, जिला लायलपुर जरनवाला पंजाब का स्वतंत्रता आंदोलन का महान क्रांतिकारी था? तो इसका सही ऑप्शन है ए, भगत सिंह। अगला प्रश्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19 वर्ष की आयु में ही जिन शास्त्रों में निपुणता प्राप्त कर ली थी? इसका सही ऑप्शन है डी, ABC तीनों, यानी व्याकरण, साहित्य, अलंकार, स्मृति, वेदांत। सही ऑप्शन है डी, ABC तीनों में। अमरनाथ जिस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर में। सूत जी ने ऋषियों को जिस स्थान पर कथा सुनाई थी? तो इसका सही ऑप्शन है डी, नैमिषारण्य में। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, नेताजी जिनका उपनाम है? सही ऑप्शन है सी, सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न, मौर्य वंश शासक जो महान कहलाया? इसका सही ऑप्शन है बी, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी महारानी थीं? सही ऑप्शन है बी, झांसी की। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं? सही ऑप्शन है डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। महाभारत ग्रंथ के रचनाकार थे? सही ऑप्शन है डी, वेद व्यास। जय जवान जय किसान का नारा दिया? सही ऑप्शन है बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या नारा दिया? जय जवान जय किसान का। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का देवता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, सूर्य। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र के ऋषि हैं? तो गायत्री मंत्र के ऋषि हैं विश्वामित्र। ए ऑप्शन सही है। गायत्री मंत्र के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र में भर्गः शब्द का क्या अर्थ है? आशय यानी अर्थ। तो इसका सही आशय है बी, पाप नाशक, यानी पापों का नाश करने वाला। अगला प्रश्न, गायत्री में जिसे चाहने की प्रार्थना की गई है? तो इसका सही उत्तर है ए, सद्बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना की गई है गायत्री मंत्र में। अगला प्रश्न, वाणी के प्रयोग में जिस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ABC तीनों का, शिष्टाचार का, विनम्रता, शालीनता का एवं मधुरता का। तो सही ऑप्शन डी, ABC तीनों का। कोयल सबको प्रिय लगती है, कारण है उसकी वाणी। कोयल की वाणी कैसी होती है? मीठी। तो सही ऑप्शन है बी, वाणी के कारण। अगला प्रश्न, संसार के समस्त झगड़ों के मूल में होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, ABC तीनों, कटु वचन, ईर्ष्यायुक्त वाणी, क्रोध से तमतमाए शब्द। ABC तीनों। अगला प्रश्न, वार्तालाप करते समय हमें जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है डी, ABC तीनों, आहत करने वाले, क्रोध दिलाने वाले, अंतर्वेदना देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सही ऑप्शन है डी, ABC तीनों। विनम्रता, शालीनता से जीवन में
क्या आता है? तो इसका सही ऑप्शन है ABC तीनों। विनम्रता यानी शालीनता से जीवन में अहंकार नष्ट होता है, कृतज्ञता आती है और मन साफ होता है। मन धुलता है यानी मन साफ होता है। माता पिता और गुरुजन के प्रति होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है डी ABC तीनों, यानी श्रद्धा, निष्ठा, स्नेह, सम्मान और सेवा का भाव। ABC तीनों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 68वां। अतिथि देवो भव का भाव जिस संस्कृति की महान परंपरा है, तो इसका सही ऑप्शन है ए भारतीय संस्कृति की। भारतीय संस्कृति में अतिथि को माना जाता है, इसका सही ऑप्शन है सी भगवान समान। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस्य में समय न गंवाएं। यह कथन किसका है? तो इसका सही ऑप्शन है बी पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का। समय खो जाने से जीवन में होती है, सही ऑप्शन है ए हानि। अगला प्रश्न, मानव जीवन का प्रत्येक क्षण होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए स्वर्णिम। नारी को जिसकी देवी कहा गया है, इसका सही ऑप्शन है डी ABC तीनों, यानी स्नेह की, सौजन्य की और ममत्व यानी ममता की। त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय ने राष्ट्र हेतु जिनकी रक्षा की थी, तो इसका सही ऑप्शन है पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? राजधर्म हेतु जिनकी रक्षा की थी राजकुमार उदय सिंह की। ए ऑप्शन सही है, राजकुमार उदय सिंह की राजधर्म हेतु रक्षा की थी। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में उल्लेखनीय हैं, तो इसका सही उत्तर है ABC तीनों। महारानी पद्मिनी का जौहर, मीरा के भक्ति गीत, पन्नाधाय की स्वामी भक्ति। सही ऑप्शन डी ABC तीनों। अगला प्रश्न, लौंग को संस्कृत में कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है डी ABC तीनों, यानी लवंग, देवकुसुम, श्री प्रसून, ABC तीनों। भारत में मुख्यतः जिस राज्य में लौंग का उत्पादन अधिक होता है, तो इसका सही ऑप्शन है डी AB दोनों, यानी तमिलनाडु और केरल में। छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, सही ऑप्शन है ए समर्थ गुरु रामदास। आमोद धाम में अपने गुरुकुल यानी आश्रम के व्यय की व्यवस्था करते थे, यानी आश्रम का खर्च कैसे चलाते थे? तो इसका सही ऑप्शन है डी कृषि से, कृषि यानी खेती करके। अगला प्रश्न, गुरु आमोद धाम को जिस योग्य शिष्य की तलाश थी वह था, तो इसका सही ऑप्शन है सी आरुणि। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रगान गाने का निर्धारित समय है 52 सेकंड। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो सही ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गुरु नानक देव द्वारा की गई 4 बड़ी यात्राओं को कहा जाता है, सही ऑप्शन है ए उदासियां। विजय घाट स्मारक है लाल बहादुर शास्त्री जी का। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो सही ऑप्शन है ए भूमध्य रेखा पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का क्रांतिकारी उद्घोषक था, यानी यह नारा किसने दिया था? तो सही ऑप्शन है बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, उनका उद्घोष था। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद
होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए 10 वर्ष बाद। जिसके खो जाने से मनुष्य का सब कुछ खो जाता है। सही ऑप्शन है सी चरित्र। जिस तिथि को चांद दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं अमावस्या। अमावस्या को दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न 93वां, अमरगंगा का उद्गम स्थल है। इस प्रश्न का उत्तर ठीक से मिला नहीं है, तो इसे आप स्वयं हल करने का कोशिश करें। अगला प्रश्न, ईद जिनका प्रमुख त्यौहार है, तो सही ऑप्शन है सी मुसलमानों का। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 नवंबर को। बी ऑप्शन सही है, 14 नवंबर को। अगला प्रश्न, ईसवी सन कैलेंडर के आधार पर 31 दिनों वाले महीनों की संख्या है। सही ऑप्शन है बी 7 महीने ऐसे हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। क्रिकेट मैच में विकेट के पीछे रहता है, तो सही ऑप्शन है डी विकेट कीपर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूखंड है, तो सही ऑप्शन है सी यूरेशिया। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, यूरेशिया। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन है ए कुंडाग्राम वैशाली। अगला प्रश्न 100वां, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के विरोध में करो या मरो का नारा देने वाले महापुरुष थे। सही ऑप्शन है ए महात्मा गांधी। अब ये हो गए 100 प्रश्न MCQ। अब ये आप जो देख रहे हैं ये हैं टाई ब्रेकर, ये भी करने होते हैं। तो पहला टाई ब्रेकर प्रश्न है, सन 2000 से अब तक भारत में नवगठित 4 राज्यों के नाम बताइए। तो इसमें ये 4 राज्य हैं तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। दूसरा प्रश्न, भारत देश के 4 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के टोटल 7 यानी 7 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। इस तरह से कोई भी 4 लिखे जा सकते हैं। म्यांमार, भूटान। तो इनमें से कोई भी आप 4 पड़ोसी देश के नाम लिख सकते हैं। नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। जो पड़ोसी देश हैं भारत के वो 7 हैं। अगला तीसरा प्रश्न, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली 4 प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय खेल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, आप सभी जानते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, 3 रंग का झंडा अपना तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। और राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला प्रश्न है 5वां, जिन चारों को देवतुल्य माना गया है। तो देवतुल्य अतिथि यानी गेस्ट, अतिथि, गाय, गुरु और माता पिता, इन 4 को देवतुल्य माना गया है। तो यह था बच्चों क्लास 6 भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024 का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।